श्री जुगल किशोर जी मेंबर पार्लियामेंट, श्री सत शर्मा जी बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं और ऑनरेबल एमएलए भी हैं, प्रिया सेठी जी एमओएस, राजेश गुप्ता जी जिनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, श्री भूषण डोगरा जी हमारे वाइस चेयरमैन शेड्यूल कास्ट बोर्ड के, रणवीर सिंह जी हमारी पार्टी के सीनियर लीडर, वेद महाजन साहब, नवीन चौधरी जी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर साहब, डीसी साहब, वीसी जेई, मेरी यहाँ हमारी महिला विंग की प्रेसिडेंट भी बैठी है, विजय डोगरा जी, फलेर सिंह जी, बहुत सारे मुझे पीडीपी के लीडर नजर आ रहे हैं, नमन वसीम साहब, सबका नाम, और चंद्र मोहन जी जिन्होंने इसमें इसके लिए काफी काम किया है, और यहाँ आए हुए तमाम लेडीज और जितने भी यहाँ जेंट्स हैं, बस आपको सबको मेरा आदाब। मैं उनके रोजे की वजह से थोड़ा सा मुझे गर्मी में वैसे भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो आज जैसा कि डॉक्टर निर्मला सिंह जी ने कहा अभी, तो इसमें तो मेरा कोई योगदान नहीं है, ये तो सब चीजें इन्होंने, इसमें डॉक्टर साहब का बहुत ज्यादा, मुफ्ती साहब और उनकी बहुत ही ज्यादा मैं समझती हूँ इनका टीम वर्क रहा है। वो 10 महीने मैंने मुफ्ती साहब को कभी बैठे हुए नहीं देखा, चालक साहब ये भी बैठे हमारे यहाँ किसान के, तो मैंने कभी उनको बैठे हुए नहीं देखा, और हमें बोलती भी थी, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी तो कहते थे मैं जल्दी में हूँ, तो इसलिए हर चीज के, मुझे याद है जब वो 2002 में चीफ मिनिस्टर बने थे तो कश्मीर में जहलिम में उन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश की थी, वहां भी ऐसे ही था, बहुत खराबी थी, जहलिम के किनारे पे लोगों ने छोटे छोटे झोपड़े बनाए हुए थे, और पुरानी सरकारों ने भी बड़ी कोशिश की थी, एक दिन वो झोपड़ा हटा के उनको कहीं बसाते थे तो कुछ देर के बाद फिर वो वापस आते थे। तो फिर मुफ्ती साहब ने ये फैसला किया कि जब हम ये एनक्रोचमेंट हटाएंगे तो हम इसको साथ साथ ब्यूटिफाई करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे, ताकि वहां दोबारा कोई ना आ सके। मुझे याद है उन्होंने तभी के लिए भी ऐसा ही उस वक्त कुछ सोचा, थोड़ी देर के बाद, मेरे ख्याल में 2003 में वहां शुरू हो गया यहाँ भी, पर बाद में कुछ टाइम इतना नहीं मिला और इसको हम आगे ले नहीं जा सके, पर उनका मुफ्ती साहब का ये हमेशा ख्वाब था, और हमेशा मुझसे जिक्र भी करते थे। जम्मू के लिए उनके पास एक नरम गोशा था, शायद इस वजह से कि जम्मू के लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत और प्यार दी, और सबसे बड़ी चीज जो होती है वो भरोसा होता है, विश्वास होता है। तो जब कभी कई लोगों को लगा ये मुफ्ती साहब क्या है, ये कांग्रेसी है, ये क्या है वगैरह वगैरह, तो जम्मू के लोगों ने उनको ये नहीं सोचा ये हिंदू है मुसलमान क्या है, उनके ऊपर भरोसा किया, इसलिए उन्हें हम दिल में हमेशा एक नरम गोशा होता था। और साथ ही में वो ये कहते हैं कि जम्मू के जो लोग हैं ये बहुत ही सेक्युलर है, क्योंकि जब कश्मीर में हालात खराब हुए बहुत सारे लोग वहां से भाग गए, जिसमें बेशक हमारे कश्मीरी पंडित भाई तो आए ही आए, पर मुसलमानों की भी कोई कम तादाद नहीं है यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे हमारे जो मुसलमान जो हमारे कश्मीर से आए हैं, उन्होंने यहाँ बहुत ही अच्छी तरह अपने घर बनाए हुए हैं, बड़े सुकून से रहते हैं। कभी कोई अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट दाएं बाएं हो जाता है जिससे मुझे लगता है हम सब लोगों की छवि खराब होती है, मगर अगर आप देखें जिस तरह से यहाँ के जम्मू के लोगों ने इस मुसीबत में कश्मीर से आए हुए हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे कश्मीरी पंडित भाई मुसलमान लोगों को अपनाया, जगह दी, पानी बांटा, बिजली बांटी। बिजली तो बहुत ही नायाब चीज है, बहुत कम है, तो मैं समझती हूँ उसके लिए मुफ्ती साहब हमेशा जम्मू के लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते थे। हमेशा उनके दिल में ये था कि ये बहुत ही ज्यादा यहाँ का जो लोग, इनका दिल बहुत बड़ा है, और हमेशा उनका ये रहा कि वो जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए, हर जगह के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे, और उनको ये लगता था जम्मू में भी बहुत कुछ है करने को। पर शायद डॉक्टर साहब मुझे एक्सक्यूज करेंगे कि जम्मू में जो लीडरशिप है, जम्मू की पॉलिटिकल लीडरशिप शायद उस तरह से उभर नहीं सकी जैसे वोकल है। जैसे आप कश्मीर से नाम ले लीजिए तो बहुत सारे लीडरों का नाम आएगा, तो जम्मू में बहुत कम इस किस्म का कोई लीडर उभरा कि जो जम्मू की जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, दूसरी एस्पिरेशंस है, उसकी बात करे
और उसके बाद सरकार में आके उनको आगे चलाया। मुझे खुशी है कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी बहुत स्ट्रगल के बाद ये आज मुझे लगता है कि उन्होंने कई साल 20-30 साल स्ट्रगल किया है, तब जाके इनको एक मौका मिला है और उस चीज को ये पकड़े हुए हैं, आज कोशिश कर रहे हैं अपनी तरह से हर चीज में। मुझे लगता है कि ये जो साबरमती का प्रोजेक्ट भी है, इसमें इनका बहुत ज्यादा पार्ट रहा है, बहुत ही ज्यादा इन्होंने इसमें ध्यान दिया है। तो मेरा ये कहने का मकसद है, जैसे पहले भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ट्रेन जो चली गई, पहले तो हम जब बहुत छोटे थे तो पठानकोट वहां बहुत रौनक होती थी, शाम को दिन को ट्रेन आती थी वगैरह वगैरह, मगर उसके बाद जब ट्रेन जम्मू आ गई तो पठानकोट मुझे लगता है याद नहीं है लोगों को वहां। तो इसी तरह से जब ट्रेन पूरी माता वैष्णो देवी तक चली गई तो कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब के जहन में भी एक खदशा रहा कि अब जम्मू बाईपास नहीं होना चाहिए, मगर जम्मू पठानकोट नहीं है, जम्मू में बहुत कुछ है। अगर उसको हम अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करें, उसको सजाएं, उसको संवारे, मुझे लगता है कि कोई भी टूरिस्ट जो है वो जम्मू से यहां रहे बिना वापस नहीं जाएगा। चाहे वो हमारी हेरिटेज की बात हो, चाहे तवी रिवर की बात हो, चाहे जो भी हमारे जो बॉर्डर टूरिज्म की बात करते थे मुफ्ती साहब, सुचीतगढ़ जहां बहुत अच्छा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पैसा भी आया है, वहां डेवलपमेंट होगा। चमलियाल को हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। पिछले दिनों मैं गई थी दिल्ली, तो होम मिनिस्टर से मिलना हुआ, तो उन्होंने भी इशारतन के नायतन कहा है कि हम सोच रहे हैं कुछ और रास्ते खोलने की। तो मैंने कहा सुचेतगढ़ का जरूर खुलना चाहिए, क्योंकि हमारी बासमती वहां जाए। और दूसरा, हमारे यहाँ जम्मू में हार्डवेयर इंडस्ट्री काफी है और पाकिस्तान की उस साइड में वो खुद कुछ नहीं बनाते हैं, उनका जितना भी है बाहर से आता है, अमेरिका से गाड़ी हो या सुई हो। आप देखेंगे उनकी सड़कों में बड़ी जबरदस्त गाड़ियां होंगी, मगर वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, सब बाहर से आता है। तो मुझे लगता है जिस तरह पंजाब वाघा बॉर्डर से पंजाब को काफी फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान काफी चीजें हमारी जाती हैं। तो अगर इस तरह सुचीतगढ़ कई रोड्स का जिक्र हुआ, सुचीतगढ़ का जिक्र हुआ, नौशेरा जंगल का हो गया, करगिल अस्करदू का हो गया, ये जो आपका यहाँ से तुर्दुक खापालू है, और भी कई रोड से। पर उन्होंने कहा कि हम फिलहाल 1-2 रोड्स के बारे में सोच सकते। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे पूछा जाए अभी कि आप 2 रोड्स बताओ जो खुलने चाहिए इमीडिएटली, तो मैं बोलूंगी ये जो हमारा सुचेतगढ़ और कारगिल अस्करदू, क्योंकि दोनों तरफ से हम पूरा खुल जाएंगे। तो हमारा ये मकसद है कि ये जो तवी की बात कर रहे थे, काफी ये सुकड़ गया है, सारा जो गंद है हमारे जम्मू का वो सब इसमें जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये साबरमती की जो टीम आई है वो इसका ध्यान रखेंगे, जो STPs वगैरह, क्योंकि अगर आप पानी को एक बार पानी तो रखेंगे, मगर अगर उसमें फिर गंदे पानी जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि इसको बहुत अच्छा प्लान बना है। फर्स्ट फेज है, पहले 3 साल में मुकम्मल होगा और ये बहुत खूबसूरत जगह बनेगी। और यहाँ जब इसका ब्यूटिफिकेशन होगा, जैसे हमने कश्मीर में ब्यूटिफाई कर रहे हैं, कहीं हमने फूड कोर्ट बनाया, कहीं कोई और चीज बनती है, इसके इर्द गिर्द कोई छोटे छोटे जो हमारे नौजवान हैं, कोई लोन लेके कोई रेस्टोरेंट बनाएगा, कोई कुछ करेगा, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले वक्त में जम्मू के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा, मैंने आते ही मुबारक मंडी के बारे में न्यूकॉम से पूछा, क्योंकि मेरे जहन में जब कोई बात आती है तो फिर वो घूमती रहती है। तो उन्होंने कहा कि उसमें वो पार्किंग का मसला है, पर गेट बना दिया उन्होंने, मगर अंदर जो लैंडस्केपिंग वगैरह का भी हो रहा है। इसी तरह जैसा डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने कई जगहों का नाम लिया, राजौरी हो, भद्रवाह हो, यहाँ रंजीत सागर डैम, जिसको मुफ्ती साहब ने देखा तो देखते ही रह गए, कहा कि मैं क्या बताऊं आपको महबूबा, वो कितना खूबसूरत है। वहां उसके बाद रोड भी बना। तो इसलिए आज ये जो हमने यहाँ शुरुआत की है आप लोगों के लिए, तो सानू बड़ी बड़ी बधाई हो। और यहाँ के जो MLA साहब वो बोलेंगे मैनू क्यों नहीं बधाई, तो भी बड़ी बधाई हो। और डॉक्टर निर्मल सिंह जी को भी, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और जैसे हमने कहा कि बड़ा पानी तो हमेशा साफ होता है, और इसकी तो ये तो कहते हैं इसको सूर्य पुत्र कहते हैं। वैसे पानी साफ होता है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया की गलाजत हम साफ करते हैं। मगर हुआ क्या है, हम लोगों ने, हम इंसानों ने जिस चीज से हमको साफ होना था, हमने उसी को गंदा कर दिया। जितना भी हमारे घरों में बाथरूम का गंद है, वो सारा चाहे जहलिम हो चाहे तवी हो, इसमें चला जाता है।
और फिर जब सैलाब आया तो कुदरत ने वो सारा गंद हमारे घरों के अंदर फेंक दिया। 10-10 दिन तक हमारे बाथरूमों का जो पानी वहां जाता था हमारे घरों के अंदर था। तो कुदरत का एक अपना निजाम होता है। मैं समझती हूँ हमने काफी खिलवाड़ किया है। अब आज के वक्त में जब पानी की इतनी कमी हो रही है, खाली इसको खूबसूरत बनाने की बात नहीं है, हमें दरियाओं को जिंदा करना है। हमारे दरिया मर गए हैं, उनको नई जिंदगी देनी है। तो उसके लिए जहां जहां भी हमारे जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको भी साफ करना पड़ेगा, उनको भी ठीक करना पड़ेगा। जहां जहां गांव में कई छोटे छोटे तालाब हैं उसमें भी हम पॉलिथीन पता नहीं क्या क्या फेंक के उनको भी बर्बाद कर दिया है। तो जब तक हम सब लोग ये नहीं सोचेंगे कि पानी दुनिया में सबसे महंगी चीज जो आने वाले वक्त में और सबसे कम जो जिसकी है और सबसे जरूरी चीज तो हमेशा रही है वो पानी है। और हमें ऊपर वाले ने पानी दिया है। जम्मू कश्मीर रियासत में हमारे पास पानी है, हमारे पास बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, मगर हमने इनको संभालना है। इनका काम खाली सरकार नहीं कर सकती है। हमने अपने बच्चों को, अपने जवानों को, लड़के लड़कियों को भी इसके बारे में एजुकेट करना है कि हमें अपनी वाटर बॉडीज को प्रिजर्व करना है, उनको जिंदा करना है। और जो रेन वाटर है, रेन वाटर को भी हमने हार्वेस्ट करना से, अगर घर में आप घर बनाते हैं तो कोई ऐसा तरीका करिए कि अगर बारिश का पानी है वो जाया नहीं होना चाहिए, कहीं स्टोर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र को देखिए तो रोना आता है, वहां पानी की एक एक पानी की उसके लिए जग के लिए वो तरसते हैं लोग। हमें तो ऊपर वाले ने बहुत नवाजा है। तो मैं आप सबको फिर से एक बार बधाई देना चाहती हूँ। और जो यहाँ हमारे जो JDA के वाइस चेयरमैन साहब, उनको भी बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इसमें काफी काम किया। और मुझे उम्मीद है कि इसमें डॉक्टर साहब अब आपका काम है कि इसके पीछे पड़ना, क्योंकि जब तक आप पीछे नहीं पड़ेंगे तो काम नहीं होता है, ताकि ये काम जो है अपने टाइम में मुकम्मल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।